अल्लाह अस्सलाम ताला के बारे वालेकुम में हमारा दोस्तों। अकीदा क्या होना चाहिए? दोस्तों आज हम सुनने अल्लाह वाले हैं एक है, उसका कोई अल्लाह के साझेदार बारे नहीं में है, हमारा कोई भी क्या चीज उसकी अकीदा है। बराबरी नहीं है। आज हम अल्लाह के इस अलावा वीडियो कोई में इबादत के सुनने लायक वाले नहीं हैं। है। वह हमेशा से है और हमेशा रहेगा। वह जिंदा है, वह हर चीज को थामे हुए है। सारी मखलूक उसी की पैदा की हुई है। वह किसी से पैदा नहीं हुआ, न उसकी कोई बीवी है, न कोई बच्चा है, न कोई रिश्तेदार है। वह जो चाहता है करता है, उसे रोकने वाला कोई नहीं। वह सबको रोजी देता है, वही मौत देता है, वही जिंदा करता है। वह हर चीज पर कादिर है। अल्लाह ताला बहुत मेहरबान है। उसकी मेहरबानी से मायूस हो जाना कुफ्र है। वह बहुत ताकत और कुव्वत वाला है। उसकी पकड़ बहुत खतरनाक है। उससे निडर हो जाने वाला भी मुसलमान नहीं रहता। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में हमारा अकीदा, वे अल्लाह ताला के खास बंदे और उसके महबूब और आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। आपके बाद कोई नया नबी आने वाला नहीं है, और अगर कोई नबूवत का दावा करे तो वह मक्कार और झूठा है। अल्लाह ताला के बाद तमाम मखलूक में आप ही सबसे अफजल और बुजुर्ग हैं। तमाम इंसान और जिन्नात के लिए आप नबी बनकर तशरीफ लाए हैं। आपके अलावा जितने रसूल आपसे पहले आए वे भी बरहक और अल्लाह के भेजे हुए थे, लेकिन इताअत अब क़यामत तक सिर्फ हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। अल्लाह ताला ने आपको जिंदा और जागते हुए जिस्म और जान के साथ एक ही रात में मक्का से बैतुल मुक़द्दस और वहां से 7वें आसमान तक और जहां तक मंजूर हुआ ले गया था, और आपको जन्नत व दोजख की सैर कराई थी। इसे मेराज कहते हैं। हम इसे उसी तरह मानते हैं जिस तरह यह पेश आई थी। अल्लाह ताला ने आपके हाथों ऐसी बातें जाहिर फरमाई जो दूसरों के लिए नहीं हो सकती। उन्हें मौजज़ात कहते हैं। कुरान मजीद के बारे में हमारा अकीदा, कुरान मजीद अल्लाह ताला का कलाम है। अल्लाह ताला ने हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम के जरिए उसको हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर उतारा है। उसके अलावा तौरात, जबूर, इंजील, मूसा अलैहिस्सलाम और इब्राहिम अलैहिस्सलाम के सहीफे और जितनी भी किताबें आसमान से उतरी हैं वह सब सच्ची हैं, लेकिन कयामत तक अमल सिर्फ और सिर्फ कुरान मजीद पर होगा। फरिश्तों के बारे में हमारा अकीदा, अल्लाह ताला ने एक मखलूक नूर से पैदा की है, उनको फरिश्ते कहते हैं। अल्लाह ताला ने उनको मुख्तलिफ कामों पर लगा रखा है, मगर वे हमारे नजरों से गायब हैं। वे अल्लाह ताला की जर्रा सी भी नाफरमानी नहीं करते, और एक मखलूकन आग से पैदा की है, उनको जिन्नात कहते हैं। वे भी हमारे नजरों से गायब हैं। इनमें नेक भी होते हैं, बुरे भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं, काफिर भी होते हैं, औरत भी होते हैं, मर्द भी होते हैं, उनकी औलाद भी होती है। तकदीर के बारे में हमारा अकीदा, तकदीर के बारे में हमारा अकीदा, अल्लाह ताला ने तमाम इंसानों को पैदा करने से पहले उनके बारे में सब कुछ तय कर दिया है। उसको तकदीर कहते हैं। उसकी सही कैफियत अल्लाह को मालूम है। तकदीर और खजाइये इलाही में किसी के अमल का कोई दखल नहीं। इसमें कोई शख्स न तब्दीली कर सकता है न उसको टाल सकता है। उसके बारे में हमारा अकीदा है कि जो चीज़ अच्छी या बुरी हमें मिली है वो यकीनन मिलने वाली थी, ख्वाह कुछ भी हो जाए, और जो नहीं मिली वो हरगिज नहीं मिल सकती थी, चाहे कुछ भी किया जाए। तकदीर की हकीकत में गौर करना हमारे बस की बात नहीं, इसलिए हम उस पर इजमाली ईमान लाए हैं और किसी गस्म के वसवस से और शक को जगह नहीं देते। सहाबा इकराम रजी अल्लाह अन्ह के बारे में हमारा अकीदा, वो सब के सब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सच्चे जान निसार और फरमाबरदार साथी थे। उन्होंने हर तरह आपकी इताअत और फरमाबरदारी की है और आपसे मिसाली इश्क वाला मोहब्बत की तरीक बयानी है। उनसे अल्लाह ताला और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुश हैं, इसलिए हम उनकी मोहब्बत को ईमान का हिस्सा समझते हैं। उनके दुश्मनों को अपना दुश्मन समझते हैं, उनके इत्तेफाक़ों को कबूल करते हैं और उनके इख्तिलाफात को अल्लाह के हवाले करते हैं, इसलिए कि अल्लाह ताला ने इन सब का इल्म रखते हुए भी उनसे रजामंदी को कुरान में नाजिल कर दिया है। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु में से सबसे अफजल अशरा ए मुबशरा हैं। उनमें खुलफाए राशिदीन का दर्जा सबसे ज्यादा है और खुलफा में भी सबसे बड़ा मकाम हजरत अबू बकर रजी अल्लाहु अन्हु का, फिर हजरत उमर रजी अल्लाहु अन्हु का, फिर हजरत उस्मान रजी अल्लाहु अन्हु का, फिर हजरत अली रजी अल्लाहु अन्हु का है। सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु में से किसी पर ऐब लगाना या उनकी बुराई करना बहुत बड़ा गुनाह है।
ताबीन, औलिया फुकहा और बुजुर्गान सलफ के बारे में हमारा अकीदा। ताबीन वो सब अल्लाह के दोस्त और दीन के लिए मुखलिसाना मेहनत करने वाले थे। हम उनकी दीनी तहकीकात पर भरोसा करते हैं और दयानत पर एतमाद करते हैं। उनकी कोई बात खिलाफ शरिया हो तो हम कबूल नहीं करते, लेकिन उसकी बेहतर मन्ना करते हैं या माजूर समझते हैं। उनका दर्जा अंबिया और सहाबा रजी अल्लाहु अन्हु के दर्जे से कम समझते हैं। उनकी करामात को हक समझते हैं। क़यामत और उसकी अलामत के सिलसिले में हमारा अकीदा क़यामत का आना यकीनी है, फरिश्तों का आना, रूह का कब्ज करना, मुनकर नकीर का आना और सवाल जवाब करना, मरने के बाद जिंदा होना, अल्लाह के सामने हाजिर होना, हिसाब किताब लिया जाना, आमाल का तौला जाना, पुल सिरात से गुजरना, जन्नत और उसकी तमाम नेमतें और राहतें, दोजक और उसकी तमाम मुसीबतें और तकलीफें, हक़ ताला का दीदार और वो तमाम चीज़ें जिनकी खबर हज़रत मोहम्मद ने दी है, उनको उसी तरह तस्लीम करते और मानते हैं जिस तरह आपने खबर दी है। इसी तरह ये बात भी हक है कि कब्र दोजख के गड्ढों में से एक गड्ढा है या जन्नत की क्यारियों में से एक क्यारी है। इसी तरह क़यामत के करीब दज्जाल का निकलना, सूरज का मगरिब पश्चिम से तलु होना वगैरह जिन निशानियों की खबर दी गई है वो सब बरहक हैं। 7 चीज़ों पर ईमान लाना ज़रूरी है। 1 अल्लाह पर, 2 फरिश्तों पर, 3 अल्लाह की किताबों पर, 4 उसके रसूलों पर, 5 क़यामत के दिन पर, 6 तकदीर पर, ख्वाह वह अच्छी हो या बुरी, और इस बात पर कि जो भी होता है अल्लाह की तरफ से होता है। 7 मरने के बाद दोबारा जिंदा होने पर। दोस्तों, अल्लाह हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक दे। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें।